जो पिता माता गुरु संत बड़े आपका कुछ बताते गलती तो आप तुरंत सफाई मारते हैं, अथवा वहां से पिता के यहाँ से माता के यहाँ से स्कूल से भाग जाना चाहते हैं, तो बेटा तुम भटकते रह जाओगे। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ऐसे जगह पे पहुंच जाओगे। आजकल के छोरे छोरी बड़ी गलती करते। जो परम हितैषी है, कितना वात्सल्य होता है माता का, पिता का, सदगुरुओं का, उनकी बात थोड़ी भी सुनने की जिनके पास अक्ल नहीं है वे अपने आप के शत्रु। माँ ने कुछ कह दिया कि छोरा इतनी मार खिलाया, पापा ने कहा कि रे कैसा बुद्धू है, छोरा आत्महत्या करने को भाग गया, घर से भाग गया 4 दिन, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। फिर भागते भागते हल्के लोगों के संपर्क में आ गया तो पिता की संपत्ति के अधिकार से भी वंचित रह गया। पिता के हृदय की संपत्ति तो नहीं ले पाया, लेकिन पिता की जो दुकान है या मकान है उससे भी वंचित रह गया। और पिताओं को अखबार में छपवाना पड़ता है, और जो पिता अखबार में छपवाते होंगे उन पिताओं को अपने दिल पर कितना भारी पत्थर रखना पड़ता होगा। जो माता पिता बोलते हैं कि ये हमारा बेटा ही नहीं है, वो बोलने को बोल लेते हैं, लेकिन उनके हृदय को कितनी पीड़ा होती होगी। बालक तो माँ बाप का अंग होता है। छोरू कछोरू थाय मावतर कमावतर ना थाय। मैंने सुनी एक घटना कि कोई सेठ मर गए, संपत्ति का मालिक वो छोरा हो गया, अब खुशामद खोरों से गिर गया, आखिर वैश्यागामी हो। तो वैश्याओं में भी कोई कोई तो समझदार आत्मा हो। तो एक वैश्या का उसने नाम सुना, उसके पास वो गया, बोले मैं तेरे लिए आया हूं। उसने कहा मैं, बोले जितने पैसे मांगेगी मैं तेरे साथ रात बिताऊंगा। बोले नहीं, मैं पैसे से तुझे नहीं आने दूंगी, मुझे एक चीज की जरूरत है। तब शराब में नशे में था। बोले क्या? बोले तेरी माँ का कलेजा ला के देगा फीस में, तब मैं अपने बिस्तर पर तेरे को सोने दूंगी। वो शराबी छोरा गया और माँ उसकी सोई थी, और छुरा लेकर कलेजा निकाल कर चला। नशे नशे में गिर पड़ा। कलेजे ने आवाज दी, बेटा तुझे लगा तो नहीं? ऐर है, माँ का कलेजा पुकारता है, वत्स तुझे लगा तो नहीं? माँ बाप का ऐसा कलेजा होता है। कहते शर्म आती कि ऐसे दुष्ट बेटे हमने सुने कि पिता पर केस कर दिया। ओहो, धरती तुम्हें जगा दे, या तो समा जाओ या तो भगवान को प्रार्थना करो कि पिता जिसने जन्म दिया उस पर झूठे केस किए। माता को कुछ का कुछ बोल देते। नहीं नहीं, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता। गणपति भगवान पहले क्यों पूजे जाते? कार्तिक और गणपति की होड़ लगी। कार्तिक ने कहा कि मैं बड़ा भाई हूं। बोले भैया उम्र में तो आप बड़े हैं, लेकिन गुणों में बड़प्पन का सच्चा बड़प्पन होता है। तो आपस में तो थोड़ी बात में मधुर खिंचाव हो गया। मधुर तो दोनों आए माँ बाप के पास, शिव पार्वती के पास। माँ हम दोनों में वास्तविक में बड़प्पन किसका है? उम्र में मैं छोटा हूं। तो माँ उमा ने और शिव जी ने कहा कि जो तीर्थों की यात्रा करके जल्दी पहुंचेगा वो बड़ा माना जाए। कार्तिक तो अपने वाहन पर रवाना हो गए, गणपति जी शांत हो गए। शिव पार्वती को थल्ले पे बिठाकर, और बालक है जरा सा बिठाया और की प्रदक्षिणा किया दंडवत, की प्रदक्षिणा किया दंडवत, 7 प्रदक्षिणा करके नमस्कार किया। बोले क्या कर रहे हो? बोले मैं सारे तीर्थ कर रहा हूं। मेरे भैया तो सारे तीर्थ करके कब लौटेंगे और एक बार करके आएंगे, मैंने 7 बार कर लिए। कार्तिक स्वामी आए और शिव जी को और पार्वती जी को कहना पड़ा कि तुम श्रेष्ठ हो, ज्येष्ठ हो उनके भ्राता,
लेकिन प्रथम पूजन गजानंद का होगा कि सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता। ये समझ इनके पास है। सर्वदेवमय पिता और उस पिता के ऊपर केस करना बेटे की कैसी बेचारे की, हल्के लोगों के संग से मति हल्की हो जाती। एक केस नहीं, कई केस कर लिए एक बेटे ने। नारायण हरि नारायण, ये कैसा शिक्षण है? ये मैकालेन पद्धति है पढ़ाई की। बेटे का कसूर नहीं है, बेटा तो आपका है, ऋषि परंपरा का खून है आपका, फिर भी आपका बेटा आप पर केस कर रहा है तो बेचारा मैकालेन की पढ़ाई की परंपरा में उसका दिमाग बदल गया है। मैकालेन आया, उसने कहा कि लोग तो हिंदुस्तानी भले दिखेंगे लेकिन उनका माइंड, उनका दिमाग हम यूरोपियन बना देंगे। अमेरिका में या विदेशों में बेटे माँ बाप की नहीं मानते, और वो गंदगी हमारे देश में भी आ रही। अगर नारदानंद जैसे महापुरुष डिस्ट्रिक्ट में हो, सुखदेव जी जैसे, वेद व्यास जी जैसे महापुरुषों का प्रसाद बांटने वाले और भी सत्पुरुषों का और समाज का सम्मेलन कराने वाले सद्भागी संस्थाएं इस प्रकार का करती रहे तो हमारे देश की जो परंपरा है, अस्मिता है, उसकी रक्षा बनी रहेगी।